राहुल गांधी बोल रहा है ये कि हिंदुस्तान का नौजवान हिंदुस्तान को नहीं पूरे देश को आगे ले जा सकता है। तो भाई ये लोग क्या भंग खा के या चरस पी के या अफीम की गोली खा करके ये लोग भाषण देते हैं इस तरीके के? तो ये नौटंकी है राकेश टिकैत की कि कभी रोएगा कभी धमकाएगा। अब वो कहाँ गई भाई? तू तो कह रहा था लाठी लेके आ जाना, और पता क्या कह रहा था? अभी तो कह रहा है कि लाठी झंडे के लिए मंगाई थी, झंडा लाठी में लगता है। और उस दिन क्या कह रहा था? लाठी लेके आ जाना भाई। है अब समझ गए ना लाठी का मतलब? है उस दिन ये बोल रहा था, मैं भी जानता हूँ ना मेरठ की भाषा, मैं तो मेरठ का हूँ ना, कि क्या 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 संदेश दे रहा था ये उस दिन। तो उस दिन की लाठी कहाँ चली गई भाई अब तेरी? अब तेरा रोना पीटना धोना शुरू हो गया। देखिए मेरा तो कहना है गवर्नमेंट इनको इंप्लीमेंट करे, कोई बिल वापस लेने की जरूरत नहीं है, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं, और छोड़ दे राज्यों के ऊपर जिस राज्य को इन्हें चलाना है या ना चलाना। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया कि मोदी तुम्हारी जो नीति है किसान को और मजदूर को लेकर के, वो जो किसान मजदूर को खत्म कर रही हैं वो सारे देश को जो है कमजोर कर रही हैं। अरे भाई तेरी नीति देश को मजबूत कर रही है। जो तेरे कांग्रेस के आदमी पहुंच गए थे पाकिस्तान में मदद मांगने को, प्रधानमंत्री को हटाने के लिए भारत के अंदर, मनीशंकई और वो तेरा वो संजय दीक्षित दो आर्मी अफसर को गाली निकालता है, तू जो बालकोट पे सवाल उठाता है वो देश को मजबूत कर रहे हैं। और तूने तो चीन से समझौता कर रखा है। तू अपना चीन से समझौता कब तोड़ेगा भाई? बताता क्यों नहीं देश को कि चीन से तूने क्या समझौता कर रखा है? ये अराजकतावादी हो चुके हैं। सत्ता की चाहत ने इनको पागल बना दिया है। मैं बिल्कुल पूरे उसके साथ कह रहा हूं, पागल बना दिया है, क्योंकि इनको अपने बयान नहीं मालूम कि अपना बयान तक क्या देते हैं। कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो लिखा था ना कृषि कानून को लेकर के, उसको लागू कर दिया बीजेपी ने। तो जो आग राहुल गांधी के अंदर लगी हुई है ना अपने अंदर, इसको मालूम भी है कि उस कानून में क्या लिखा हुआ है। मैं चुनौती देता हूं इसको, आइए बैठे मेरे साथ, ये एमएसपी बता दे क्या होती है। एक एक उसके, अरे ये वो लोग हैं जिन्हें काली गाय की उसको खड़ा कर दो और भैंस की बछड़ी को खड़ा कर दो तो ये उसमें अंतर नहीं बता पाएंगे कि कौन सी गाय की बछिया है और कौन सी भैंस की बछिया है। ये किसान कानून को समझते हैं? इन्होंने किसानी की है कभी? इस खानदान ने, नेहरू ने 1920 से, मोतीलाल नेहरू ने बाबा रामचंद्र को, जो किसानों का लीडर था यूपी के अंदर, उसको अपने घर में आनंद भवन तक में बंद तक करवा के रखा था। बुर्का पहना के ले गए थे उसको 1921 के अंदर इलाहाबाद, छुपा करके, बंद करके। ये क्या किसान की बात करते हैं? इनके एक एक इनके खानदान के उदाहरण देने शुरू करूं आपको। कांग्रेस ने किसानों का साथ दिया होता, किसानों के बारे में सोचा होता, तो किसानों का यह हाल नहीं होता कि किसान अपनी किसी मांग को लेकर के सड़क पे आए। इस समय वाड्रा किसानों की जमीनें लेता है औने पौने दामों पे और उसके बाद उन्हें बेचता है। पी चिदम्बरम, तब इनको किसानों को याद नहीं आती किसानों की? राहुल गांधी को तब तो जीजा जी हैं इसके। अरे किस किसान की बात कर रहा है भाई ये? कपिल सर, आप हमेशा किसानों को लेकर अपनी पुस्तकों में जिक्र करते आए हो, पर जिस तरीके की आज किसान की हालत है और जिस चीज को लेकर आपने भी जिक्र किया है कि राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से किसानों का फायदा उठाकर अपनी राजनीति करते हैं, और वही चीजें आज हमें देखने को मिल रही हैं दिल्ली में। दिल्ली की सरकार आज उन किसान नेताओं के लिए जो ये कह रहे हैं, जो आंसू बहा रहे हैं, और उनके लिए अरविंद केजरीवाल आज ये कहते हैं कि राकेश टिकैत जी हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि जो भी आपकी मांगे हैं वो जायज है। देखिए, राष्ट्र की राजनीति में पिटने के बाद और जनता से चुनाव में बाहर होने के बाद अब इनको अपनी राजनीति चमकाने के लिए ना तो देश हित का ख्याल था, ना किसान का ख्याल था, ना मजदूर का ख्याल था। इनको सिर्फ मुद्दा चाहिए कि किस तरीके से हम सरकार के खिलाफ जो है कुछ कर सकें, और वही इस्तेमाल इन्होंने किसान का भी, किसान आंदोलन का भी और किसान के जो मुद्दे हैं उनका भी इस पूरे पिछले 2 महीने से किया है लगातार। और अब जब लगा के आंदोलन भी हाथ से निकल गया और पिट गया, तो अब फिर रो रहे हैं पूरा लेकर के, और वही रोना धोना कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए। लेकिन आज एक फ़र्क की बात ये हो गई है कि पहले ज़मानों में मीडिया नहीं होता था, ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो इनकी असलियत जो है सामने नहीं आती थी। आज इनकी असलियत अब सामने आ चुकी है, और अब बच्चा बच्चा देश का जानता है, हर राष्ट्रवादी देश का जानता है, और अब किसान भी जान गए हैं पूरा कि किस तरीके से ये उनका शोषण करते हैं, किस तरीके से उनका इस्तेमाल करते हैं, और किस तरीके से उनके नेतृत्व को भी ये लोग खरीद करके अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं।
ये भी बात है कि सर जितनी तरीके से इन सारे किसानों को लेकर और जिस तरीके की चीज़ें 26 जनवरी को हमें देखने को मिली, सभी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ राजनीतिक दल ये तो कह रहे हैं कि भाई किसानों के साथ गलत हुआ, या फिर पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से ये सारी चीज़ें की गई किसानों को बदनाम करने के लिए। पर कोई भी उन पुलिसकर्मियों के बारे में बात नहीं कर रहा जो कि आज भी हॉस्पिटल में है। देखिए, दिल्ली की पुलिस को मैं सलाम करूंगा। दिल्ली की पुलिस ने हमारे प्रजातंत्र को मजबूत किया है। यही पुलिस कहीं और की होती ना, चीन की, पाकिस्तान की, तो जब उन पे हमला हुआ था ना, तो पता नहीं कितनों को मार काट देती, जो वो चाहते थे वो हो जाता। लेकिन ये हमारे प्रजातंत्र की खूबी है, हमारे प्रजातंत्र की विशेषता है कि दिल्ली की पुलिस ने अपने पे पूरे हमले होते हुए, जानलेवा हमले होने के बावजूद भी इनके ऊपर वापस हमला नहीं किया, क्योंकि उसने हमारे प्रजातंत्र के अंदर जो हमारी चुनी हुई सरकार है उसके आदेशों का पालन किया कि किसानों के ऊपर कोई भी इस्तेमाल इस तरीके से शक्ति नहीं की जाएगी। तो ये हमारे प्रजातंत्र को मजबूत करती है दिल्ली की पुलिस। और मेरी सहानुभूति नहीं, मैं तो कहूँगा देशवासियों को कि आगे आए और जितने भी इस तरीके से दिल्ली पुलिस के अफसर या जो कांस्टेबल ये लोग घायल हुए हैं, जिनको चोट पहुंची है, उनकी मदद के लिए आगे आए कि उन्होंने हमारे प्रजातंत्र को सशक्त किया है, मजबूत किया है। अगर हम राकेश टिकैत की बात करें तो राकेश टिकैत जिस तरीके से अभी कल ही की बात है, जिस तरीके से वो रो रहे थे और आंसू बहा रहे थे, और उन्होंने इन सारी चीज़ों के बीच में ये भी कहा कि मैं ये सारी चीज़ें क्यों करवाऊंगा, मैं बीजेपी को बदनाम क्यों करूंगा, मैंने तो खुद बीजेपी को वोट दिया था। तो इस तरीके की बातों कहने का क्या मतलब है सर? ऐसा है, मैंने कल एक ट्वीट किया था और मैंने उसमें पूछा था कि इन 3 जनों में नौटंकी कौन सबसे ज़्यादा करता है, हैं? या तीनों एक से एक बढ़कर एक है। तो ये राकेश टिकैत का भी नाम मैंने उसमें लिखा था। तो ये जो है, ये भी नौटंकी करना सीख गया है, समझिए। जिस तरीके से वो और नेता नौटंकी करते हैं अपनी, जैसे आपने देखा नहीं, और ऐसी नौटंकी करते हैं, मैं बताऊं तुम्हें, कि हंसते हंसते हालत खराब हो जाती है। वो राजकुमार बोल रहा है, हिंदुस्तान का नौजवान हिंदुस्तान को ही नहीं पूरे देश को भी आगे ले जा सकता है, समझ गए? ऐसी नौटंकी करते हैं कि हिंदुस्तान का मतलब देश नहीं है, देश कुछ और है, इनके लिए देश का चीन है। राहुल गांधी बोल रहा है ये कि हिंदुस्तान का नौजवान हिंदुस्तान को नहीं पूरे देश को आगे ले जा सकता है। तो भाई ये लोग क्या भंग खा के या चरस पी के या अफीम की गोली खा करके ये लोग भाषण देते हैं इस तरीके के? तो ये नौटंकी है राकेश टिकैत की कि कभी रोएगा, कभी धमकाएगा। अब वो कहाँ गई भाई? तू तो कह रहा था लाठी लेके आ जाना, और पता क्या कह रहा था? अभी तो कह रहा है कि लाठी झंडे के लिए मंगाई थी, झंडा लाठी में लगता है। और उस दिन क्या कह रहा था? लाठी लेके आ जाना भाई, है? अब समझ गए ना लाठी का मतलब है? उस दिन ये बोल रहा था, मैं भी जानता हूँ ना मेरठ की भाषा, मैं तो मेरठ का हूँ ना, कि क्या 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 संदेश दे रहा था ये उस दिन। तो उस दिन की लाठी कहाँ चली गई भाई अब तेरी? अब तेरा रोना पीटना धोना शुरू हो गया कि मैं बीजेपी को क्यों करवाऊंगा। अरे बीजेपी को नहीं भाई, तू पूरे इस देश को सत्यानाश कराने में लगा था, और जो तूने करवाया है, ये तेरे इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं जो खड़े हुए हैं? ये कौन है? ये सर राकेश टिकैत को लेकर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि राकेश टिकैत जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं और जिस तरीके से वो रोकर दिखा रहे हैं, तो लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कहीं ये योगी आदित्यनाथ का डर तो नहीं है, क्योंकि उन्हें वापस उत्तर प्रदेश ही जाना है अगर ये आंदोलन खत्म हुआ तो। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि देश के झंडे को लेकर के आज हर राष्ट्रवादी जो है ना, वो योगी आदित्यनाथ से आगे बढ़कर है इसका इलाज करने के लिए। और मैंने एक बात कही थी परसों कि अब पुलिस और सशस्त्र दल जो हैं वो तो बाद में आएंगे, उससे पहले जनता ही इनको उठ करके जवाब देगी। और वो आप आज देख लीजिए कि सिंगू बॉर्डर के ऊपर जनता बाहर निकल करके आ गई है कि इन्हें बाहर निकालो यहाँ से, बहुत हो गई। राहुल गांधी की पार्टी और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल इन सारी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, सोचने और समझने वाली बात यह भी है सर कि जब सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा चुका है, गवर्नमेंट ने कह दिया है कि 1.5 साल तक हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे इन सारी चीज़ों को, इस कानून को, उसके बावजूद भी ये जो राजनीतिक दल हैं वो क्यों प्रेरित कर रहे हैं किसानों को कि आप सड़क पर बैठे रहिए, आंदोलन करते रहिए? देखिए, मेरा तो कहना है गवर्नमेंट इनको इम्प्लीमेंट करे, कोई बिल वापस लेने की जरूरत नहीं है, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं, और छोड़ दे राज्यों के ऊपर जिस राज्य को इन्हें चलाना है या ना चलाना। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है आज कि मोदी तुम्हारी जो नीति है किसान को और मजदूर को लेकर के, वो जो किसान मजदूर को खत्म कर रही हैं, वो सारे देश को जो है कमजोर कर रही हैं। अरे भाई, तेरी नीति देश को मजबूत कर रही है,
जो तेरे कांग्रेस के आदमी पहुंच गए थे पाकिस्तान में मदद मांगने को, प्रधानमंत्री को हटाने के लिए भारत के अंदर, मनीशंकई और वो तेरा वो संजय दीक्षित, दो आर्मी अफसर को गाली निकालता है, तू जो बालकोट पे सवाल उठाता है वो देश को मजबूत कर रहे हैं। और तूने तो चीन से समझौता कर रखा है, तू अपना चीन से समझौता कब तोड़ेगा भाई? बताता क्यों नहीं देश को कि चीन से तूने क्या समझौता कर रखा है? ये अराजकतावादी हो चुके हैं, सत्ता की चाहत ने इनको पागल बना दिया है। मैं बिल्कुल पूरे उसके साथ कह रहा हूं, पागल बना दिया है, क्योंकि इनको अपने बयान नहीं मालूम कि अपना बयान तक क्या देते हैं। राहुल गांधी का भी आपने जिक्र किया। राहुल गांधी ने तो कल ये भी ट्वीट किया था और उन्होंने ये कहा था कि जो कृषि कानून आया है वो अभी सारे किसानों को पता नहीं है, और क्योंकि अगर ये सारे किसानों को पता चल जाता कि इन सारे कानूनों के अंदर क्या है तो देश में आग लग जाती, देश पूरी तरीके से जल जाता। इस तरीके की बातें भी करते राहुल गांधी। ऐसा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो लिखा था ना कृषि कानून को लेकर के, उसको लागू कर दिया बीजेपी ने। तो जो आग राहुल गांधी के अंदर लगी हुई है ना अपने अंदर, इसको मालूम भी है कि उस कानून में क्या लिखा हुआ है। मैं चुनौती देता हूं इसको, आइए बैठे मेरे साथ, ये एमएसपी बता दे क्या होती है। एक एक उसके, अरे ये वो लोग हैं जिन्हें काली गाय की उसको खड़ा कर दो और भैंस की बछड़ी को खड़ा कर दो तो ये उसमें अंतर नहीं बता पाएंगे कि कौन सी गाय की बछिया है और कौन सी भैंस की बछिया है। ये किसान कानून को समझते हैं? इन्होंने किसानी की है कभी? इस खानदान ने, नेहरू ने 1920 से, मोतीलाल नेहरू ने बाबा रामचंद्र को, जो किसानों का लीडर था यूपी के अंदर, उसको अपने घर में आनंद भवन तक में बंद तक करवा के रखा था। बुर्का पहना के ले गए थे उसको 1921 के अंदर इलाहाबाद, छुपा करके, बंद करके। ये क्या किसान की बात करते हैं? इनके एक एक इनके खानदान के उदाहरण देने शुरू करूं आपको। 1931 के अंदर जैसे असहयोग आंदोलन वापस हो गया तो रायबरेली, जहां से लड़ते हैं, रायबरेली के अंदर बाबू किस्मत राय सेक्रेटरी था कांग्रेस का, डिस्ट्रिक्ट का, और जिन किसानों को बेदखल कर दिया गया था ताल्लुकदार की तरफ से, उनकी जमीन वापस दिलवाने के लिए वो धरने पे बैठा और नेहरू वहां पे गए और सबसे पहले उसको कांग्रेस से बर्खास्त किया। और उसके बाद ताल्लुकदार को चिट्ठी लिखी कि ये कुछ गलत फहमी के बेवकूफ लोगों का काम था, तुमको दोबारा कभी किसानों से दिक्कत हो तो मुझे सीधे लिखना, उठा के देख लीजिए नेहरू के कलेक्टेड वर्क, दिखा दूंगा आपको चिट्ठियां में जो हैं छपी हुई उनके अंदर। इसी तरीके से 1937 के अंदर जब बनारस का महाराजा चुनाव में हार गया और कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया, तो बनारस के महाराजा ने, जिन किसानों ने कांग्रेस को वोट दी थी, उनको जमीन से बेदखल कर दिया। तो मार्कंडे सिंह होता था कांग्रेस का सेक्रेटरी उस समय बनारस के अंदर, उसको इन्होंने कांग्रेस से सस्पेंड किया क्योंकि वो धरने पे बैठ गया था कि इन किसानों की जमीन वापस दी जाए। अरे ये किन किसानों की बात कर रही है कांग्रेस मेरे से? हमेशा जमींदारों का साथ देने वाले। और नागपुर में 1957 में क्या किया था कांग्रेस ने? ये क्या बात कर रही है? और अगर इस कांग्रेस ने किसानों का साथ दिया होता, किसानों के बारे में सोचा होता, तो किसानों का यह हाल नहीं होता कि किसान अपनी किसी मांग को लेकर के सड़क पे आए। इस समय वाड्रा किसानों की जमीनें लेता है औने पौने दामों पे और उसके बाद उन्हें बेचता है पीछे तंबरम। तब इनको किसानों को याद नहीं आती किसानों की, राहुल गांधी को? तब तो जीजा जी हैं इसके। अरे किस किसान की बात कर रहा है भाई ये? सर, तमाम लोग हैं जो इस आंदोलन को लेके बात कर रहे हैं, राकेश टिकैत की बात कर रहे हैं, पर कोई उन खालिस्तानियों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने लाल किले पे हमारे तिरंगे झंडे का अपमान किया और उस झंडे को लहराया था। क्यों करेंगे भाई? ये वो कांग्रेस पार्टी है, सोनिया गांधी जी वो सोनिया गांधी हैं जिन्होंने चंद्रशेखर की सरकार इस बात पे गिरवा दी थी कि डीएमके का नाम आ गया था राजीव गांधी मर्डर केस के अंदर, ठीक है? और बाद में उसी डीएमके के साथ मिलके सोनिया गांधी ने दोबारा सरकार बनाई। तो जब ये कर सकते हैं अपनी राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से, तो आज ये खालिस्तानियों के ऊपर क्यों बोल रहा है? क्यों बोलेगा? ये क्या हिम्मत है? और इसके साथ तो मेरा एक दूसरा सवाल है, इनके वो जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, अरे भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, ये जो यहाँ दिल्ली में ये दंगा करके गए हैं, एक एक का चेहरा मौजूद है वीडियो के अंदर, तुम्हारे में हिम्मत है इन पे एक्शन लेने की? और एक बात बता दूं मैं कैप्टन साहब को कि कैप्टन साहब, अगर इन खालिस्तानियों पे तुमने एक्शन नहीं लिया ना, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन तुम्हारे पटियाला के महल के ऊपर खालिस्तान का झंडा लगा हुआ होगा। मत भूले ये कैप्टन कि पटियाला को लेकर के 1947 में जिन्ना ने क्या कहा था और लियाकत अली ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था हमको श्रीनगर के हिंदू राजा को हटाते हुए और उसके बाद में पटियाला के सिख राजा को हटाना है जाकर के। और ये जो केजरीवाल है ना,
ये दिल्ली की जनता कभी भूलेगी नहीं कि किस तरीके से दिल्ली को तबाह करने पे केजरीवाल लगा हुआ है, किस तरीके से ये कह रहा है कि आओ घेरो दिल्ली को, बैठो। समोसे और पकौड़े भिजवाए थे ना उस दिन, 26 तारीख को कहां भाग गया था ये? उस दिन कौन से बिल में दुबक गया था जाकर के? ये अपने घर पे बैठ के डायरेक्शन दे रहा था, और अब बिल से फिर बाहर निकल कर के आके फिर कह रहा है। केजरीवाल, तेरा जवाब जनता देगी। तेरी नौटंकी जो है ना, अब इस नौटंकी का अंत हो चुका है।